राशि के अष्टम में जब केतु का गोचर होगा, ये एक करीब करीब 1.5 साल तक होगा। और केतु यहाँ पर अच्छे अच्छे लोगों को बढ़िया से दंड देता है जो लोग गलत करते हैं। अष्टम स्थान गुह्य द्वार, मल द्वार, गुप्तांग को कहा गया है। और गुप्तांग के साथ जो लोग भी कुंभ राशि वाले मिसबिहेव किए होंगे या उसका सदुपयोग नहीं किए, दुरुपयोग किए हैं, उनको हैवी पनिशमेंट मिलना। रिलेशनशिप में अगर गड़बड़ी किए हैं उनको हैवी पनिशमेंट मिलना। और बहुत सारा बात केतु यहाँ पर जब सूर्य का गोचर आएगा, केतु और सूर्य यहाँ पर ग्रहण लगाएंगे, मतलब ये पूरा गेम अभी 1 साल 6 महीना का है। आपको बिना कोशिश में भी इनके बहुत सारे बात बाहर उगड़ेगा और इनको केतु जनित कष्ट दुख तो मिलेगा, ये स्वाभाविक बात है। कुंभ राशि का अष्टम का केतु का गोचर कोई इतना आसान नहीं जाने वाला है, टॉप का रहेगा। और इसमें भी ये लिख लो कि इनके ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा यू टर्न, एक बहुत बड़ा समझ लो कि चेंजेस भी यहाँ केतु करवा के रख देगा। इधर शनि लग्न में, कुंभ लग्न कुंभ राशि के ऊपर, और केतु अष्टम में, ये दोनों का कंजक्शन को अगर, ये दोनों का मतलब स्थिति को अगर देखते हैं, 6-8 का परिस्थिति यहाँ कुंभ राशि का जो बन रहा है, ये बड़ा भारी पेनफुल होगा। जो लोग ऐसे इलीगल रिलेशन या इस प्रकार के गलत एक्टिविटीज़ में, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में, लिविंग रिलेशनशिप में अपने पति के साथ या दूसरे के साथ मिसबिहेव किए हैं, तो ऐसे समझो कि ऐसे लोगों के लिए तो ये एक बहुत बड़ा पनिशमेंट ही आ रहा है। ये एकदम मतलब शतसिद्ध है। और हाँ, कुंभ राशि के लग्न के ऊपर शनि एरोगेंट बनाना, जिद्दी बनाना, समझ नहीं देना, क्रोधित करवाना, छोटे छोटे बात में क्रोध होना, बात समझ में नहीं आना, समझें तो भी ठीक से नहीं बोलना। और वाणी स्थान में भी राहु आएगा तो कटु कटु और कुटिलतापूर्ण बात करवाना। और बिहेवियर पैटर्न को सीधा नहीं रखना। नेचुरली ये लोग क्या है ना, अपने शनि को, राहु को, अपने लाइफ को ये लोग कंट्रोल करने पे आज तक कोशिश नहीं किया। ज़िंदगी को ऐश मस्ती में दिया है और ज़िंदगी को एन्जॉयमेंट में दिया है। तो उनको पनिशमेंट नहीं मिलेगा तो किसको पनिशमेंट मिलेगा, एक नंबर। दूसरा बात है कि बहुत सारे गड़ा मुर्दा उखड़ेंगे अष्टम में जब प्लानेट आता है। तीसरा यह है कि बाधा भी आता है कर्म क्षेत्र में, जीवन के क्षेत्र में, और अन्य अन्य जो भी क्षेत्र में ये प्रयास करेंगे, धन के क्षेत्र में और पारिवारिक संपर्क संबंध के क्षेत्र में, हर जगह से ये 1.5 साल केतु का बाधा और ऐसे समय में आएगा जो कभी एस्टिमेट नहीं किए होंगे। मतलब सडन आएगा और वो अच्छा से अच्छा एकदम पूंगी बजा के रख देगा। ये तो ट्रू है कि ये नाउ जो कुंभ राशि अभी तक नहीं सुधरे हैं उनके लिए पनिशमेंट एंड चेंजेस ऑफ लाइफ इन द पार्ट ऑफ शनि 7.5 ये दिख रहा है क्लियर। ऐसा है ना, जब 7.5 कुंभ राशि को लगता है तो कोई भी दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, इन सब का मूल्य गौण हो जाता है, उतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं होता है। देखो, दशा अंतरदशा तभी काम देंगे ना जब चंद्रमा फ्री ऑफ रहेगा। जब चंद्रमा को खुद शनि ग्रास करके रखा है या ट्रैप करके रखा है या चंद्रमा के ऊपर शनि चल रहा है, वो तो इटसेल्फ पे सबसे बड़ा पेनफुल टाइम जोन रहता है। तो इसमें महादशा, अंतरदशा, प्राणदशा, सूक्ष्म दशा के बारे में काउंट करना वो बहुत गौण मतलब फल देता है उस समय। क्योंकि फल तभी मिलेगा जब आपके चंद्रमा शुद्ध है, साफ है, उच्चाट है, मस्त है। लेकिन ये तो खुद पीड़ित है। आपके मन में कोई काम करने के लिए, कोई अच्छा करने के लिए या बुरा करने के लिए तो तभी ख्याल आएगा ना जब आपका मन फ्री रहेगा। जब मन ही पाप ग्रह युते है तो ऐसे कंडीशन पे आप ये आशा करोगे कि 1-1.5-3 महीना के अंदर कुंभ राशि का कुछ हो जाने वाला है, नहीं। एक चेंजेस तभी आएगा जब शनि बकरी से मार्गी होंगे। दूसरा इफेक्ट तभी आएगा जब राहु और केतु का एक्सिस चेंज होगा। तीसरा इफेक्ट तभी होगा जब गुरु बृहस्पति दिसंबर के महीना में मार्गी होंगे। लेट है, कोई हड़बड़ी यहाँ आशा नहीं किया जा सकता है। जस बशर्ते शनि 7.5 को सही से जो भी उसका रेमेडी है, जो भी उसका पूजा पाठ है, शनि शांति के लिए जो कर्म है, उनको नहीं कर रहा है तो कुछ नहीं होने वाला है। ऐसे ही दंड घिसटते रहेंगे ये लोग। तो सप्तम स्थान के ऊपर अगर ज़्यादा पाप ग्रह का दृष्टि हुआ या पाप ग्रह का युति हुआ या विच्छेदात्मक ग्रह का दृष्टि हुआ तो ऐसे कंडीशन पे शादी सस्टेन होना मुश्किल रहता है। इट इज़ ट्रू। और चंद्रमा से भी देखते हैं तो चंद्रमाधिपति चंद्रमा से सप्तम का शुक्र जाके अष्टम में बैठ गया, ठीक है। तो इसमें बहुत ज़्यादा चांसेस बनता है शादी के लाइफ को सस्टेन करने के लिए। लेकिन
ये कहना मात्र बाहुल्य है, मात्र सामान्य चीज़ है। सबसे ज़्यादा ये देखना पड़ता है कि हम अपने ग्रहों को कितने संवारते हैं, सजाते हैं और इनको कितना शांति करके लेते हैं। अगर ग्रह शांति यज्ञ इत्यादि करते हो तो ऐसे नेगेटिव सिचुएशन होने से भी शादी डिवोर्स नहीं होता है और फिर अच्छा से ज़िंदगी चलता है। ये अपने हाथ में है कि अगर हम लोग चाहें तो इन ग्रहों को सुधार के, संवार के, शांति करके अच्छा ले सकते हैं। लेकिन केवल ये कहना कि मेरे कुंडली में डिवोर्स का योग है कि नहीं, शादी तोड़ने का योग है कि नहीं, सबका कुंडली में कम ज़्यादा दशा अंतरदशा साढ़े साती गोचर के अंदर आ जाता है। किसी का टेम्पररी इफेक्ट आता है, किसी का लॉन्ग टर्म इफेक्ट आता है, लेकिन परमानेंट इफेक्ट किसी का होता नहीं है। बहुत सारे लोगों का देखा हूँ टूटने के बाद भी बनता है। गुरु शुद्धि होने के बाद यानी गुरु को राहु छोड़ने के बाद सभी के मानस पटल में, मन में बड़े सारे चेंजेस एंड परिवर्तन आने का संभावना है। राहु केतु एक्सिस चेंज के बाद भी बहुत सारे परिस्थितियों में परिवर्तन दिखाई देगा और जब तक इनका परिवर्तन नहीं होता है यानी और 3 महीना से 4 महीना, तब तक आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना है और उसके बाद भी अगर ऐसा कोई चेंजेस नहीं आया तभी जाके कोई एक्शन लेने के बारे में सोचा जा सकता है। स्वाभाविक बात है, साढ़े साथी में धोखा नहीं मिलेगा तो कब मिलेगा? अच्छा से मिलता है, बढ़िया से मिलता है और साढ़े साथी में अच्छे अच्छे लोग नहीं पहचानने वालों को भी पहचान लेते हैं, तो पहचान लेंगे, इसमें कोई बड़ा बात नहीं है। और सबका होश अकल ठिकाना लाने के लिए ही तो साढ़े साथी है। तो इनका भी आएगा, बाप बोल के आएगा, 100% आएगा, धोखा मिलेगा, 100% मिलेगा। कोई नहीं रोक सकता, ऐसे लोगों को मिलना ही है। भी कुंभ राशि के लिए जो शनि का पीड़ा होना चाहिए था वो डिटेल पीड़ा अभी तक कुंभ राशि को मिला नहीं है, क्योंकि वो जो पीक पीरियड अब साढ़े साथी होना चाहिए वो हुआ नहीं कुंभ राशि के लिए। अभी टाइम बाकी है, बहुत टाइम बाकी है। और जब ये सुपर पीक में आ जाएगा कुंभ राशि का साढ़े साथी, तब देखना कि जिंदगी उथल पुथल करके रख देगा। आँख से आंसू नहीं, खून निकलेंगे। तो वो तो आया ही नहीं टाइम पीरियड अभी तक। और देखो, कुंभ राशि को साढ़े साथी का सबसे बुरा रिजल्ट थर्ड फेज में मिलता है, मकर राशि को मिड फेज में मिलता है और बाकी लोगों को जैसे मेष राशि का मीन राशि का साढ़े साथी लगेगा तो उनको सेकंड फेज में मिलेगा। अलग अलग फेज में अलग अलग राशि वालों को साढ़े साथी का पीक पीरियड का दंड मिलता है। करेक्ट? कोई भी इलीगल रिलेशन, कोई भी इस प्रकार का अफेयर्स बहुत दिन तक नहीं चलता है। ये सोचना कि जो साढ़े साथी के समय इलीगल रिलेशन है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स है, लवरा लवरी, धोखा धोखी, पति पता, डिवोर्सी, ये ज़्यादा दिन तक नहीं चलता है। ये हाथ पकड़ लो, एक ढैया में शुरू हुआ, दूसरा साढ़े साथी में तो ढूंढेंगे तो भी नहीं मिलता है। ये अगर मुंबई का लड्डू खाने के लिए ना, जब सेकंड में आएगा या थर्ड में आएगा, पैसा दे के भी ढूंढेंगे तो भी इनको भाग्य में नहीं मिलेगा। साढ़े साथी आदमी को अकेले करके रख देता है यार। स्टार्टिंग में अफेयर देता है, किसी को सेकंड फेज में अफेयर देता है, लेकिन ये ऐसा कभी मत सोचना कि लाइफ लॉन्ग अफेयर में पड़ेगी और लाइफ लॉन्ग इसको हर दिन मुंबई का लड्डू मिलता रहेगा, ये ऐस करती रहेगी साढ़े साथी में। गलत है, गलत है, गलत है, कभी पॉसिबल नहीं है ये। अरे अच्छे अच्छे लोगों का खत्म हुआ, इसका क्यों खत्म नहीं होगा? देखो, दिसंबर नवंबर तो मैं ब्रह्मा नहीं हूँ, लेकिन दिसंबर नवंबर गुरु जब शुद्धि होते हैं, आकाश मंडल में बहुत सारे परिवर्तन आते हैं, बहुत अच्छे मूवमेंट आते हैं। अब तक गुरु को मिल नहीं रहा था अच्छा मूवमेंट सबका दिमाग ठीक करने के लिए। अभी देखना, गुरु जब शुद्धि हो जाएंगे, गुरु जब राहु से एक्सिस में बाहर आ जाएंगे, बहुत सारे लोगों का दिमाग सुधरेगा। ठीक है ना? देखो, सबसे पहला, मैं किसी का घर तोड़ने का कभी कोशिश नहीं करता। मैं कोशिश बोलता हूँ कि आखिरी तक कोशिश करो। और ये जो प्रश्न है कि डिवोर्स कब तक मिलेगा, मुझे ये दर्द देता है उत्तर देने के लिए। तीसरा ये है कि डिवोर्स का 1000 योग हो, जब अगर व्यक्ति के अंदर इच्छा है तो अच्छे अच्छे घर बन जाते हैं, बैठ जाते हैं। लेकिन इस समय कुंभ राशि वालों को दया करो बाबू, कितना भी गलती करें, कितना भी पाप करें, कितना भी ये लोग एरोगेंट जिद्दी कुछ भी करें, एज ए पति और एज ए मनुष्य कुंभ राशि के ऊपर दया करना हम मनुष्यों का कर्तव्य है, दायित्व है। साढ़े साथी खत्म तक, मतलब साढ़े साथी का सेकंड फेज खत्म तक इनको जरूर इंतजार किया जाए, तभी जाके इनके ऊपर कोई निर्णय लेना चाहिए। ये अभी समझने के कंडीशन पे नहीं है, इनको समझने के लिए और टाइम लगेगा। साढ़े साथी का सेकंड फेज का मिड भी नहीं शुरू हुआ है। शनि बकरी हुए हैं अभी 2 महीना 3 महीने, अभी तो मार्गी होंगे, चलेंगे, फिर अगला बकरी मार्गी है। मार्च 2024 जब तक शनि नहीं छोड़ता है चंद्रमा को ना, तब तक विषयोग खत्म नहीं होगा। और जब तक विषयोग खत्म नहीं होगा, आप बोलोगे तुरंत कोई डिसीजन ले लें,
ये बड़ा नेगेटिव डिसीजन होगा और बाद में पछताने के सिवा और कुछ रहेगा नहीं। लेकिन आपका कुंडली को भी देखो ना कि आपके कुंडली में भी शुक्र जाके पीड़ित अवस्था में 6-8 में बैठा हुआ है। अपने तरफ भी, अपने कुंडली को भी थोड़ा एक बार देखो, अपने ऊपर भी दया करो। खाली उसके ऊपर दया करो बोल के नहीं बोल रहा हूँ, या लड़की के साइड में नहीं ले रहा हूँ, तुम्हारे बीवी का साइड नहीं ले रहा हूँ मैं जो बोल रहा हूँ साफ बोल रहा हूँ, सुथरा बोल रहा हूँ। ना मुझे आपसे कोई मीठा बोलना है, ना आपका बीवी के फेवर में बोलना है। मैं तो समझ रहा हूँ कुंडली देख के कि हाँ, लड़की का कुंडली 3 ग्रह नीच बैठे हैं, गलत अफेयर्स है, नागमणि लंपटी योग है, वो राहु के साथ शुक्र बैठा है। आई अंडरस्टैंड एवरीथिंग। लेकिन उसके बावजूद भी मैं किसी का घर को तोड़ना नहीं चाहता, और इसके बावजूद भी मैं किसी का जीवन का चरित्र के ऊपर उंगली उठाना नहीं चाहता, क्योंकि मैं अपने आंख में नहीं देखा हूँ। आप डाटा निकाले हो, उसमें मुझे कुछ नहीं कहना है। लेकिन इसके बावजूद भी चलो, बीबी कितना भी गलत कर ले, कितना भी खराब कर ले, बीबी बीबी है और 7.5 चल रहा है, और साथ में दशा भी फेवरेबल नहीं है, और आपका भी दशा केतु का चल रहा है, जो अच्छा से अच्छा आदमी को भ्रम करके रख देता है। और भ्रम के समय में कोई भी निर्णय लेना बेवकूफ़ी होता है, और सही निर्णय नहीं होता है इस समय। मैं बुरा नहीं मान रहा हूँ, मेरा ऐसे ही टेम्पो है बात करने का, मैं ऐसे ही हार्ड बोलता हूँ, क्या करूँ। मैं एकदम बुरा नहीं मान रहा हूँ, बोलो कोई बात नहीं, बोलो। तो जो कुछ पता चला है 100% करेक्ट है, मानता हूँ। कुंडली ये दिखा रहा है कि उनका चरित्र ये है, वो है। लेकिन मैं एक ज्योतिष हूँ, और जो मेरे आंख में नहीं दिखेगा, मैं देख रहा हूँ कुंडली खराब है, मानता हूँ नीच का ग्रह बैठा है, मानता हूँ गलत योग है। लेकिन जब तक आपके पास प्रूफ नहीं है, आप देखे हो आंख में, आप विश्वास कर सकते हो, मैं नहीं कर सकता हूँ। और देखो, ये होता है 7.5 में, ये सब कचड़ा धंधा होता है, लेकिन ये परमानेंट नहीं होता है। क्या करें, ग्रह दशा करा रहे हैं, और हम मनुष्य हैं और जानते हैं। आपके अंदर थोड़ा सा आशा है बोल के तो मुझे कुंडली दिखा रहे हो कि हाँ, कुछ तो रास्ता निकल जाएगा बोल के इतना पैसा खर्चा करके कुंडली दिखा रहे हो। लोगों का राहु का महादशा या केतु का महादशा होता है, पागल होके कोई स्मशान में रहता है, कोई ओघरी जैसे रहता है, कोई मांस दारू पीता है, कोई रोड के ऊपर गंदा कचड़ा में सो के गंदा कचड़ा से खाता है। क्या ये वो जिंदगी भर करते हैं? वो दशा अंतरदशा ग्रह कराते हैं, और जो ग्रह का जब पावर खत्म हो जाता है ना, फिर आके अपने घर में या अपने सामान्य काम करते रहते हैं। ऐसे कई एग्जाम्पल, कई नाजिर मेरे पास है। बेचारे ग्रह करवा रहे हैं, ये ऐसे दंड दोष लिया है, जब ये ठीक हो जाएगा, इसका होश आ जाएगा, इसका दीप से तेल खत्म हो जाएगा, अपने आप लाइन पे आ जाएगा। नहीं करना है, पहले शुक्र शांति यज्ञ करना है, वो नारी शांति यज्ञ करना है, शनि 7.5 यज्ञ करना है, तुम्हारा केतु का दशा है उसका शांति करना है, नवग्रह शांति यज्ञ कर लो, उसके बाद बात करो। रोग हुआ है, ट्रीटमेंट किया नहीं, मेडिसिन खाया नहीं, जो रोग है उसका छोड़ के बाकी सबका ट्रीटमेंट किया, ये केतु दशा में होता है। जो प्रॉब्लम है उसका ट्रीटमेंट छोड़ के बाकी सबका ट्रीटमेंट करते हैं, और रिजल्ट मिलता नहीं है, ये स्वाभाविक बात है। देखो बेटा, ऐसा है ना, तुम्हारे 10म स्थान में अगर चंद्र राशि को देखते हैं, 10म स्थान में बुध बैठा है, शुभ ग्रह होके, ठीक है ना। ऐसे कंडीशन में 10म स्थान में शुभ ग्रह हो या 10म स्थान में शुभ ग्रह का दृष्टि हो, इतना जल्दी नौकरी नहीं जाता है, उसके लिए बेफिक्र रहो। हाँ, अगर ये बात है कि वृश्चिक राशि के ऊपर शनि और राहु का दृष्टि